पूर्ण उनका व्यवहार था। कभी उनमें कोई अभिनिवेश नहीं था, कोई अहंकार नहीं था। तो सामान्य कार्यकर्ता पर पुत्रवत प्रेम करने वाले कुशाभाऊ हमारे संगठन शास्त्र के आदर्श प्रतीक थे। आज उन्हीं के नाम से ये नगर और उस नगर में उनका स्मरण करके हम हमारे कार्य को आगे लेकर जा रहे हैं। ये जो सभागृह है, ये राजमाता विजयाराजे सिंधिया के नाम पर उनका यह हमारा सभागृह है। वो आप याद करिए उस इतिहास को, जब भारतीय जनसंघ को मान्यता नहीं थी, सत्ता तो दूर थी, उस समय राजमाता हिंदुत्व के विचारों से प्रेरित होकर मध्य प्रदेश में उन्होंने इतनी ताकत दी कि पहला सम्मिश्र सरकार अगर देश में हुआ तो उसमें सबसे बड़ा योगदान राजमाता विजयाराजे सिंधिया का था। बाद में निरंतर पार्टी के विकास में अटल जी अडवाणी जी के साथ राजमाता जी का बड़ा योगदान था और जिन्होंने हमारे कार्य को बढ़ाया, हमारे विचारों को मान्यता दी, हमारे पार्टी को सत्ता तक पहुंचाया, उस राजमाता को हम कैसे भूल सकते हैं। मैं आज उनको स्मृति को भी प्रणाम करता हूं। बहनों और भाइयों, ये नगर जो है, ये पुण्य श्लोक अहिल्याबाई होळकर का नगर है। मैं जब बचपन में चौथी क्लास में पढ़ता था तो मेरी मां ने अहिल्याबाई होळकर का एक किताब लिखी थी, मराठी में थी। मुझे लगता है कि उनका व्यक्तित्व, उनका जीवन राजनीतिक नेताओं के लिए बहुत ही आदर्श ऐसा जीवन है। वो आदर्श राजा थे, गरीब लोगों को न्याय दिया, विकास की योजना इस प्रकार से उन्होंने चलाई कि इस पूरे परिसर का जो संपन्नता का परिचय हो रहा है, इसके पीछे अहिल्याबाई होळकर जी ने किया हुआ काम, ये सबसे बड़ा कारण है। पर वो बहुत न्यायप्रिय थी। उनके खुद के लड़के ने जब कुछ गलत काम किया तो उसको भी हाथी के पैरों के नीचे कुचलकर उन्होंने उसको कड़ी सजा देने का काम किया। इतनी न्यायप्रिय, निरपेक्ष, इंडिपेंडेंट एंड फेयर उनका अप्रोच था। राजा कैसा रहना चाहिए उसका वो उदाहरण थी। एक तरफ राजनीति में अपने बेटे, अपने लड़के, अपनी लड़कियां, परिवार, पार्टी के अध्यक्ष वही बनते, उस प्रकार की पद्धतियां शुरू है, और दूसरी ओर एक अहिल्याबाई होळकर का उदाहरण है कि अपने पुत्र के प्रति उन्होंने न्याय की बुद्धि से जो व्यवहार किया, वो इतिहास में एक अलग बात है। मुझे लगता है राजनीतिक नेताओं ने विशेष रूप से उसका आदर्श हमारे आप सबके सामने रखना चाहिए। मैं जब परसों यहां आया तो आने के बाद मैं तुरंत महू गया था। महू है डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी का जन्म स्थान है। बाबा साहेब अम्बेडकर महान नेता थे और उन्होंने अपने देश में जो दलित, पीड़ित, शोषित समाज है उसको सामाजिक न्याय देने के लिए जो कोशिश की हमारे हिंदुस्तान के इतिहास में, वो तो हमारा इतिहास है। और इसलिए सामाजिक न्याय और सामाजिक समता का जब विचार आता है तो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर हमारे प्रेरणा स्रोत हैं। हिंदुस्तान को उन्होंने, भारत की घटना उन्होंने दी है और उसके साथ साथ मानवता का संदेश दिया है। मैं मेरा सौभाग्य समझता हूं कि मैं बाबा साहेब अम्बेडकर जी का उनके जन्मभूमि में जाकर दर्शन लेकर बाद में इंदौर में भारतीय जनता पार्टी के कार्य का शुभारंभ करने के लिए आया हूं और मैंने उनसे आशीर्वाद मांगे हैं कि इस समाज से छुआछूत, अस्पृश्यता, जातीयता नष्ट करने के लिए हमको ताकत दो। हम ऐसा समाज निर्माण करेंगे कि जिस समाज में छुआछूत, अस्पृश्यता और जातीयता नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी। कोई कभी लोग मुझे कहते हैं कि इसकी राजनीतिक परिणाम क्या हो सकते हैं, उनसे कोई लेना देना नहीं है। सोशल इक्वेलिटी इज नॉट ए पार्ट ऑफ पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी। ये हमारी जीवन निष्ठा है, इसके साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूर्व संघचालक बाला साहेब देवरे जी का भाषण पुणे के वसंत व्याख्यानमाला में हुआ था, उसको सुनने का मौका मुझे मिला और उन्होंने अपने भाषण में प्रखरता से कहा था कि अगर समाज में जातीयता और अस्पृश्यता अगर बुरी नहीं है तो कोई बुरी चीज हो नहीं सकती।
इसका मतलब यही है कि जाति और अस्पृश्यता इतनी बुरी चीज है कि उसको समाज से नष्ट करना ये भारतीय जनता पार्टी का मिशन है। बहनों और भाइयों, ये प्रेरणा डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के जन्मभूमि से हम सब कार्यकर्ताओं को मिलेगी, ये मेरा विश्वास है। एक महत्वपूर्ण बात जो हमारे विचारधारा से जुड़ी है, हम देशभक्ति के भावना से प्रेरित होकर काम करने वाले कार्यकर्ता हैं। हमारी वो परंपरा है, हमारा वो इतिहास है, हमारी वो विरासत है। हमारे कार्यकर्ताओं ने जिस प्रकार से देशभक्ति की भावना से बलिदान किया, उसकी अनेक कहानियां हैं और इसलिए स्वाभाविक रूप से सांस्कृतिक राष्ट्रवाद हमारी प्रेरणा है। आप सबको पता है कि हम विचार करते समय इस प्रकार से सोचे कि पहले राष्ट्र का विचार करें, फिर पार्टी और आखिरी में स्वयं का विचार करें। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे। हमारी विरासत, हमारी संस्कृति, हमारा इतिहास, हमारे सिद्धांत ये राष्ट्रवाद के विचारों से हमको प्रेरित करते हैं। ये सोचने की कोई आवश्यकता नहीं है कि मेरा क्या होगा। इफ यू डिजर्व फॉर इट, यू विल गेट इट। उसके पीछे लगने की आवश्यकता नहीं है। और अगर नहीं पड़ता होगा तो मेरी बात को ध्यान में रखो। मैं 5 साल कभी दिल्ली सोया भी नहीं था, कभी नेताओं के घर काम के बिना गया भी नहीं था, किसी के गले में हार डालने के लिए जिंदगी में अभी तक मैंने 200 रुपए खर्चा नहीं किए और अपना कटआउट भी कभी नहीं लगाया। फिर भी मैं पार्टी का अध्यक्ष बन सकता हूं। ये पार्टी का कल्चर है, तो इसी के साथ क्यों नहीं चलते? क्या जरूरत है इन बातों की? मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि साहब का उल्लेख मत करिए किसी के बारे में। हम सब एक परिवार के सदस्य हैं, कोई बड़ा नहीं कोई छोटा नहीं। केवल सिस्टम के पार्ट के रूप में किसी को अध्यक्ष बनाया गया है, उससे कोई वो बड़ा नहीं होता। अध्यक्ष भी पार्ट एंड पार्सल ऑफ एक टीम है। जो हमारे से बड़े हैं, अडवाणी जैसे, डॉक्टर जोशी जैसे नेता है, उनके जरूर पैर छुए, पर मेरे जैसे कार्यकर्ताओं के लोग पैर छूते तो मैंने कहा ये काम मत करिए, बंदी है इसको, मत करिए इसको। ये पैर छूने की बात लाचारी का प्रतीक होती है। हम क्यों लाचार बने? हम स्वाभिमान का प्रतीक बने, सिद्धांतों पर विश्वास रखें, देशभक्ति की भावना से प्रेम करके प्रेरणा लेकर काम करें। और अडवाणी जी जैसे, जोशी जैसे जो बड़े नेता है, उनके जरूर पैर छुए। पर कोई तरुण व्यक्ति है बड़ा नेता करके उसको पैर छूना, ये परंपरा इस पार्टी के लिए ठीक नहीं है। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि इसको मत करिए। बहुत लोग हार लेकर आते, गुच्छे लेकर आते। अडवाणी जी बार बार कहते हैं कि दिस इज ए पार्टी विथ ए डिफरेंस। हम कौन से पॉलिटिकल कल्चर के साथ जुड़ना चाहते हैं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। एयरपोर्ट पर और रेलवे स्टेशन पर हजारों कार्यकर्ता आते, कोई नए पहली बार आया तो ठीक है, पर कुछ पार्टियों में ये परंपरा है कि 2-2, 3-3 घंटे लोग बैठे रहते और उनके पीछे दौड़ते रहते, बाबू आगे बढ़ो, बाबू आगे बढ़ो, बाबू उधर और ये पीछे। ये कौन सी प्रवृत्ति है? इसकी क्या जरूरत है? हमारे व्यक्तिगत व्यवहार और आचरण से हमारी पार्टी लोकतंत्र पर विश्वास रखने वाली एक अलग पॉलिटिकल कल्चर को प्रेजेंट करने वाली पार्टी है, एक पार्टी विद ए डिफरेंस है। ये बात उसी समय सिद्ध होगी जब हमारे और आपके व्यवहार से हम इस बात को कुछ डिफरेंस करके बताएंगे। मेरा आपसे अनुरोध है